अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी, जिसमें नींद नहीं आती या नींद का ना आना या कम आना। क्या जब नींद आने के बाद जो बेचैनी होती है, तो सवाल से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को नींद नहीं आती या कम आती है, या अक्सर उनको नींद में यानी कि बेचैनी सी कैफियत रहती है, या सो जाते हैं तो जब उठते हैं तो फिर उनको नींद नहीं आती, बार बार उनकी आँख खुलती है और बेचैनी की कैफियत रहती है, और वो सोना चाहते हैं, दोबारा नींद लेना चाहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी यानी कि डिप्रेस हो जाती है। और ये इंसोम्निया की जो बीमारी होती है, अक्सर उन लोगों में, उन पेशेंट में होते हैं। ये पेशेंट वो होते हैं यानी कि जिनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है, किसी भी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, चाहे वो उनके घरेलू मसाइल हों या माशी मसाइल हों या ज़िंदगी किसी भी किस्म के मसाइल हों। किसी भी वजह से अगर वो लाइफ में किसी किस्म की यानी कि टेंशन लेते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, तो जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन्हीं को इंसोम्निया की बीमारी होती है, यानी कि उनको नींद नहीं आती अच्छी तरह से। और जब उनको नींद अच्छी तरह से नहीं आती तो उनकी सेहत जो है फिर वो ख़राब होने लगती है और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आपको नींद अच्छे तरीके से नहीं आएगी तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि नींद का ना आना जो होता है वो कई बीमारियों को जन्म देता है। जब इंसान को नींद अच्छी नहीं आती तो एक माइंड उसका जो है डिप्रेशन का शिकार रहता है, तो उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। याद रखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपकी सोच होगी केमिकल रिएक्शन, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होगा, और जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आप मतलब मैदे की बीमारियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी जो है वो इसकी वजह से हो जाती है। लेकिन आज हम बात करें इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी, जिसमें नींद नहीं आती या नींद कम आती है और अच्छी तरह से नहीं आती। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं वो किसी वजह से हो, चाहे वो अपनी जो वो वर्किंग डे में जो उनकी रूटीन होती है वो चेंज हो जाए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डे शिफ्ट करते हैं, फिर नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी रूटीन जो वो चेंज होती रहती है काम की, और फिर वो नाइट में चले जाते हैं, कभी डे में उनकी शिफ्टें चेंज होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो याद रखिए, ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। तो ऐसे पेशेंट को अपना इलाज फौरी तौर पे करा लेना चाहिए। अगर वो अपना इलाज नहीं कराएंगे तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों की तरफ जाने लग जाते हैं। और जब मज़ीद बीमारियाँ बढ़ती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि आप इस मर्ज़ का आज शिकार हुए तो आपको कल से बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगता है, बाद में लगता है 1 साल 2 साल के बाद आप मज़ीद बीमारियाँ आपके अंदर पैदा होती हैं, जिसका आपको एहसास नहीं होता। इनकी खामोश कातिल की तरह से एक बीमारियाँ होती हैं, जन्म लेती हैं। तो याद रखिए, अगर आप इंसोम्निया से रिलेटेड आपको बीमारी है तो आप इसका ज़रूर इलाज करा लीजिए, ताकि आप मज़ीद बीमारियों से बच सकें और आपकी नींद अच्छी तरह से हो सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इसमें ज़्यादा यूज़फुल है। तो कालीफॉस 6X की टैबलेट ले लीजिए आप, कालीफॉस 6S। उसकी टैबलेट आपने दिन में 3 मरतबा लेनी है, 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। और पैसीफ्लोरा मदर टिंचर ले लीजिए, और ये सोने से आधा घंटा पहले आपने 10 से 15 ड्रॉप आधे कप सादे पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर लेना है आपने आधे कप पानी के साथ, और इसके 10 से 15 ड्रॉप आपने लेने हैं। सोने से आधे घंटे पहले इसको इस्तेमाल करें। 15 दिन तकरीबन इसको 2 हफ्ते तक कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करें, आपको नींद अच्छे से आने लग जाएगी। फिर पैसीफ्लोरा को आप बंद कर दीजिएगा, और आप जो कालीफॉस 6X जो टैबलेट है उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ अर्से तक, 1 से 1.5 महीने तक आप उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। याद रखिए कि इंसोम्निया अगर आपको हो जाए तो इसका इलाज आपको फौरी तौर पे आपको करा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डोज के बारे में कुछ समझ ना आए या किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे सवाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।